इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी वाइफ की और उसके आशिक की फोटो आपको भेज दी है। आई होप जब मैं कोर्ट में केस करूंगा ना तो सबूत के तौर पे ये काम आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दूं तो एलिमनी के नाम पे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इन फोटोज़ को संभाल के रखिएगा, काम आएंगे। ठीक है, रखता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे बाद में। सम्राट, तुम यहाँ? क्या बकवास कर रही हो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे बेड पे लेटी हुई हो और तुम मुझसे सवाल कर रही हो। अरे सवाल तो मुझे करना चाहिए था ना कि तुम क्या कर रही हो मेरे बेडरूम में अपने आशिक के साथ। इसलिए तुमने मेरे माँ बाप से मुझे अलग करवाया, अलग फ्लैट लेके रहने लगी तुम मेरे साथ, ताकि तुम अपने आशिक को बुला सको, यहाँ पे मजे कर सको। क्योंकि तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन है, वो सारा दिन काम के लिए बाहर रहता है, ताकि तुम दिन में अपने आशिक को घर पे बुला सको और मजे कर सको। रूपा, मैं महीनों महीनों बाहर रहता हूँ काम के सिलसिले में, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुमने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को बुला करके मेरे बेडरूम में उसके साथ तुम मजे कर रही हो, और मेरे घर आने पे तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रूपा, तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और आज तुमने याद दिला दिया मुझे कि प्यार करना गुनाह है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे आ गया और तुम्हारी इन हरकतों को मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया एक प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि जब मैं तुम्हारा सबूत कोर्ट में पेश करूं और एलिमनी के नाम पे मुझे तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना देना पड़े, क्योंकि इस घर को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे अपना घर गंवाना पड़े। पर भाई मेरी बात तो सुन। चुप कर तू, तुझसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? तू मेरे ही बेडरूम में बैठ करके और अपनी सारी हरकतों के बारे में सफाई देना चाहता है? शर्म नहीं आती तुझे? रूपा, तुम्हें पता है मैंने सोचा था मैं अचानक घर जाऊंगा, तुमको सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझे सरप्राइज कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रहे हो मेरे बेडरूम में, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे बस करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा, और मैंने बहुत सुन लिया। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरे सर में दर्द हो गया। और हाँ, तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। और तुमने क्या कहा, तुमने फोटो ले लिए और ये तुम पुलिस को दिखाओगे? मैं तो पुलिस को ये बोल दूंगी कि ये मेरा भाई है। उसके बाद जो है ना तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाऊंगी ना, पूरी जिंदगी तुम्हारी ना जेल में कटेगी। समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? उसके बाद जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे गहने सब मेरा हो जाएगा। समझ आ गया? और हाँ, पुलिस ना लड़कियों की सुनती है, तो आंसू टपकाऊंगी, पुलिस ना मेरी बातों में आ जाएगी, ना कि पुलिस लड़कों की सुनता है। समझ आ गई? तुम्हें जो करना है करो, जाओ मजे करो। रूपा, मुझे पता था कि तुम कहोगी सबूत दिखाओ, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, तो तुम टेंशन मत लो, मैंने इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। सबूत मेरे हाथ में है, अब इसको मैं पेश करूंगा कोर्ट में और तुम्हारी छुट्टी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, फोन छीनने की कोशिश मत करना। अब तुम सोच रही होगे ना कि मैं अभी भेजूंगा अपने दोस्त को सबूत के तौर पे तुम्हारी फोटेजेस, तो टेंशन मत लो, मैंने अपने दोस्त को भेज दिया है। तुम दोनों सोच रहे होगे कि ये फोटोज मैंने लिया कब, तो आ तो मैं गया था 1 घंटा पहले ही। सरप्राइज! रूपा, तुम्हें पता है मैं सोफे पे बैठकर यही सारी बातें सोच रहा था कि तुमको मैं कैसे अपने घर से निकालूं और मेरी पूरी प्रॉपर्टी बची रह जाए, एलिमनी के नाम पे मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। तब मैंने तुम्हारी सारी फोटेजेस क्लिक करी। देखो, मुझे बहस वहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम मेरा घर अभी के अभी छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा होगा। देखो सम्राट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गलती नहीं, मैंने पाप किया, बहुत बड़ा पाप, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। देखो, मैं मानती हूँ तुम मेरे लिए जाके बाहर काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और यहाँ पे मैंने ये सब किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, माफ़ कर दो। बकवास बंद करो अपनी रूपा। ये सारा कुछ ना तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था, अब नहीं। इसमें जो फुटेजेस है ना, तो तुम्हारे घर वाले देखेंगे, तुम्हारे खानदान वाले देखेंगे, वो भागते हुए मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मेरी बेटी का गुनाह क्या है।
सब कुछ मैं दिखा दूंगा उनको। उनको भी पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी कैसी है। और हाँ, तुझको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी कोर्ट में घसीटूंगा क्योंकि तूने मेरा घर बर्बाद किया है। तुझे भी मैं जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा तू? तो तुम दोनों के लिए बेस्ट यही होगा, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। गेट आउट। मैंने बोला ना, निकल जाओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप फटाफट जाइए, इस वीडियो को देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी कहानी तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो आपको, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।